राहु अंधकार है और राहु पूर्ण रूप से आपके जीवन में जिस हाउस में भी बैठा होगा, उस कौन से भाव होते हैं जिसमें ज़्यादा हानि होती है और कौन से इसके ऐसे भाव हैं जिसमें बैठ जाने से राहु बहुत लाभ भी देते हैं। बहुत चालाक होता है तथा वो अपनी बुद्धि के बल पे वो दूसरों को बुद्धि को मानने वाला होता ही नहीं है। चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ विराजमान हो जाए तो ये ग्रहण दोष का कारण भी बन जाता है। और सप्तम भाव का राहु यहाँ पर पति पत्नी में विवाद तथा आपकी पार्टनरशिप में हानि तथा कई प्रकार के विवाह में विलंब का काम भी राहु करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह या केतु ग्रह दोनों ग्रहों का हमारी कुंडली के जिन भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उनके बचाव के लिए हमें किस प्रकार के उपाय करना चाहिए। क्योंकि सारे ग्रहों में यदि कोई कलयुग में किसी प्रकार से बहुत तेजी से और बहुत ही दुखदायी रूप से यदि कोई ग्रह आपका रोग दे रहा है, ऋण दे रहा है, शत्रु दे रहा है या किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा दे रहा है तो उसमें प्रमुख भूमिका राहु और केतु की होती है। अब यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे आपके प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक राहु यदि किस भाव में है तो वो आपको कैसा प्रभाव देगा और उससे बचने के क्या उपाय होंगे। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आपको एक अद्भुत उपाय भी बताने वाला हूँ जिनके उपाय करने से आप राहु और केतु के दोषों से आप मुक्त भी हो सकते हैं तथा बहुत कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। चलिए साथियों, तो हम बात करते हैं कि राहु ग्रह और उसकी छवि और उसको कैसा रूप दिया जाता है और किस ढंग से हम जाने कि राहु किस प्रकार से पीड़ादायक है हमारी कुंडली के अंदर। जैसा कि हमारे 9 ग्रहों में जो भी ग्रह होते हैं उन सबको ग्रहों का एक स्थान होता है, लेकिन राहु का और केतु का जो स्थान है वो एक छाया के रूप में है। इन्हीं जो हमारे बाकी ग्रह हैं उनकी रेशमियों से जो ये छाया बनती है वो छाया के रूप में राहु और केतु यहाँ प्रदर्शित होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, जैसे एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ कि राहु का कोई अपना घर नहीं होता, बाकी ग्रहों के अपने घर होते हैं लेकिन इसका कोई घर नहीं होता। एक तरीके से जैसे कि हम किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में रहने से जैसा घर होता है, जिसका घर होता है, उसी प्रकार की लाभ हानि हमको वो जीवन में देने का काम करता है। राहु अंधकार है और राहु पूर्ण रूप से आपके जीवन में जिस हाउस में भी बैठा होगा उस हाउस के अंदर तथा उसकी दृष्टि जहां जहां भी पड़ रही होगी उस हाउस में भी आपके जो कार्य हैं उनमें पूरा का पूरा अंधकार का रूप का काम कर देता है तथा उसको उदित कैसे करें, बहुत ही कठिनाइयों परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। राहु के कारण अभी जैसे वर्तमान में गोचर के अंदर मीन राशि में राहु चल रहे हैं। अब मीन राशि के राहु जिस भी भाव में बैठे होंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा के हिसाब से उसमें उस भाव में वो जरूर रूप से निश्चित रूप से आपको हानि पहुंचा रहे होंगे। अब कौन से भाव होते हैं जिसमें ज्यादा हानि होती है और कौन से इसके ऐसे भाव हैं जिसमें बैठ जाने से राहु बहुत लाभ भी देते हैं, तो यही मैं आपसे आप चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि राहु प्रथम भाव में यदि आपकी कुंडली में है, आप कुंडली को खोल लीजिए और देखिएगी वहां कोई भी अंक लिखा हुआ हो उससे मतलब नहीं है। जो लग्न भाव है वहां अगर लग्न के अंदर राहु विराजमान है तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है तथा वो अपनी बुद्धि के बल पे वो दूसरों को बुद्धि को मानने वाला होता ही नहीं है। वह अक्सर ये सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और इसी कारण ज्यादा बुद्धिमत्ता के कारण उसको बहुत हानि का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही दूसरी रूप से देखें तो उसका आत्मविश्वास भी थोड़ा डाउन रहता है तथा वो अपने आप को क्योंकि सर्वश्रेष्ठ समझता है तो इस कारण से उसको बहुत हानि होती है। इसी प्रकार से यदि दूसरे भाव में राहु विराजित है, दूसरे भाव का राहु बहुत ज्यादा पीड़ा देता है क्योंकि ये भाव होता है हमारे कुटुंब का और हमारे धन का, जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसका। और यदि इस भाव के अंदर राहु विराजमान है तो निश्चित रूप से आपको
पितृदोष भी हो सकता है, और साथ ही किसी और चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ विराजमान हो जाए तो ये ग्रहण दोष का कारण भी बन जाते हैं, और यहाँ पे पूरे कुटुंब को तितर बितर कर दिया जाता है। साथ ही राहु के द्वारा आपको बहुत दुख प्रदान करते हुए धन के मामले में बहुत से संकट प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इसकी सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पे पड़ती है तो उसके भी प्रभाव लेकर ये निश्चित रूप से आपको बहुत हानि, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी तथा यहाँ तक कि कुटुंबियों से झगड़े और मित्रों से झगड़े ये करवा देता है। राहु यदि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है, छोटे भाई बहनों के घर में है, तो यहाँ पर ये छोटे भाई बहनों को तो नुकसान करेगा, लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और आपको धन की व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से करवाएगा, आपके भाग्य को बहुत तेजी से चलाएगा तथा आपको यश, कीर्ति, सम्मान के साथ साथ समाज में प्रतिष्ठा तथा दोस्तों में भी नाम सम्मान देगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कुंडली में तीसरे घर में राहु है तो वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से यदि चौथे घर का राहु है, यानी केंद्र में बैठा है राहु, तो वो आपके सुख में कमी करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, साथ ही आपकी जो सुख की सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़ा आदि अन्य चीजों में, जो मोटर यान हैं, उन सब में वो कम करता रहेगा तथा आपको सुख का अभाव जीवन के अंदर निरंतर देता रहेगा, जिससे आप उसको प्राप्त करने के लिए जितनी भी प्रयास करेंगे वो फेल होते जाएंगे तथा मित्र और दूसरा भी आपके जो वर्ग है वो आपकी निंदा भी करता रहेगा। ये चतुर्थ भाव का जो राहु है ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव में राहु विराजमान है तो पंचम भाव जैसा आप जानते हैं विद्या और संतान का होता है। अब विद्या और संतान के घर में यदि राहु जी विराजमान हो जाए तो वो आपकी बुद्धि में बहुत ही कुतर्क पैदा कर देंगे, साथ ही वो आपको आपके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे लोगों को, वो गलत डिसीजन लेकर उस पर हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा और आपकी संतान को भी बहुत कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। अतः पंचम भाव में यदि राहु हैं तो वो ठीक नहीं होते। आपकी कुंडली में यदि छठे भाव में राहु है, अब राहु देव छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करते हैं तथा समस्त प्रकार की आपको यश, कीर्ति, सम्मान के साथ साथ समाज में प्रतिष्ठा तथा मित्रों के द्वारा भी जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें भी लाभ तथा अनंत अन्य प्रकार से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ प्रदान करते हैं। छठे भाव का राहु आपको श्रेष्ठता देगा, आपको नाम देगा, आपको सम्मान देगा तथा आपके जो भी रुके हुए काम हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाएगा। सप्तम भाव का राहु, यहाँ पर पति पत्नी में विवाद तथा आपकी पार्टनरशिप में हानि तथा कई प्रकार के विवाह में विलंब का काम भी राहु करते हैं। सप्तम भाव की तरह ही अष्टम भाव का राहु, जैसा मैंने बताया द्वितीय भाव का राहु और अष्टम भाव का राहु, ये दोनों ही आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा आपके वे नेगेटिव पैदा करते हैं तथा किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, अज्ञात भय, कुत्तों से भय तथा अन्य कोई ऐसी चीजें जीवन के अंदर जिसमें मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी चल रही हो, ऋण के प्रकरण हो, मारा पीटी की प्रकरण हो, तो उसमें आपको बहुत ही मानसिक रूप से हानि देता है। इसलिए अष्टम भाव में यदि राहु है या द्वितीय भाव में कुंडली में राहु है तो उसके उपाय जरूर किए जाना चाहिए। नवम भाव का राहु, भाग्य स्थान में राहु, अब भाग्य स्थान में राहु जब बैठते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको भाग्य को उदित नहीं करने देते, साथ ही उसमें रुकावट पैदा करते करते आपको धर्म के प्रति भी बिल्कुल इस प्रकार से कर देंगे कि आप में नास्तिकता ज्यादा आने लगेगी और आप धर्म को तथा हमारे दिए हुए शास्त्रों में जो उद्देश्य हैं उनको मानने से इनकार करेंगे तथा बहसबाजी भी करेंगे और अधिकतर आप धार्मिक कार्यों से दूर हटने का प्रयास करेंगे। अब यदि आपकी कुंडली में दसम भाव में राहु है, अब दसम भाव का राहु आपको व्यापार में, नौकरी में, पिता के सुख में इसमें अवश्य कमी लाएगा। साथ ही केंद्र में राहु होने से आपको पितृदोष का यहाँ पे आशंका हो सकती है। यदि इसमें चंद्रमा और सूर्य भी उससे दुष्ट हो रहे हैं या उनके घर में ये बैठे हुए हैं या साथ में ही हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष का भी आपको दोष लगेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा तथा आपको नौकरी, व्यवसाय तथा अपने पिता को सुख देने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
राहु यदि कहीं सबसे अच्छा काम करता है तो वो है 11वां घर। 11वें घर आपकी इनकम का घर होता है। आकस्मिक रूप से इनकम देना, आपके किसी भी प्रकार से माइंड के अंदर इतना पैसों के प्रति डेवलपमेंट पैदा कर देना और इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनवाना और इस प्रकार से दोस्तों से मिलवाना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना और उसके माध्यम से आपके कार्य हमेशा संपन्न होते जाएंगे। आप जिस विभाग में भी जहां भी कहीं टेंडर भरेंगे तो उसमें भाग्य के बल पर आपको जरूर वो टेंडर भी प्राप्त होते रहेंगे तथा अधिक धन अर्जित करने का आपको जीवन में यदि कहीं मौका मिलता है तो वो 11वें भाव के राहु होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में 11वें भाव के आपका राहु नहीं है तो आप निराश ना हो, क्योंकि गोचर में भी चंद्रमा के भाव से ये निरंतर रूप से राहु भ्रमण करते रहते हैं। तो जब जब भी आप देखें कि गोचर में 11वें भाव में राहु आ गए हैं तो वो 18 महीने का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। अब अंतिम 12वें भाव का राहु, वो तो 12वां भाव होता ही व्यय का है, हानि का होता है, यात्राओं का होता है और मोक्ष का भी होता है। पर यहाँ पर राहु आपको क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये किसी भी प्रकार से वहां पर जो विघ्न पैदा करेंगे उसमें बहुत ज्यादा हानि आपको हो जाएगी। कई प्रकार के ऋण आपको लेने पड़ सकते हैं, उसके चुकाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको जीवन में अपयश बिल्कुल सहन करना पड़ सकता है। आपके मित्र तथा आपके संबंधी आपसे नाराज हो सकते हैं। अतः 12वें भाव का राहु आपके लिए सही नहीं है। राहु का सबसे बड़ा उपाय साथियों है क्या? राहु अंधकार है और अंधकार को मिटाने के लिए हम देवता की शरण में ही जाएंगे। तो राहु आपका किस हाउस में बैठा हुआ है आपको सबसे पहले ये देखना है, और उस हाउस में कौन सी राशि है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपके प्रथम भाव में ही राहु बैठा है और वहां 1 का अंक लिखा है। तो अब यदि 1 का अंक लिखा है तो 1 यानी मेष राशि और उसके स्वामी होते हैं मंगल देव। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर यदि आप पताका लगा देते हैं और नित्य प्रतिदिन आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो राहु महाराज आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे और आपके लिए वो लाभकारी हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 2 नंबर में है तो देवी जी के मंदिर में, और यदि 3 नंबर में है तो गणेश जी के मंदिर में, और यदि 4 नंबर जहां लिखा है वहां पर है तो भगवान शिव जी के मंदिर में, और यदि 5 नंबर जहां लिखा है वो सूर्य देव का घर है 5 नंबर, तो वहां पे आपको भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में या भगवान विष्णु जी के मंदिर में झंडा लगाना है और उसका नित्य देखभाल भी करनी है। आपको 6 महीने में एक बार जाकर उसको बदल भी देना है। इसी प्रकार से यदि आप 6 नंबर जहां लिखा है तो वहां गणेश जी के मंदिर में, और यदि 7 नंबर लिखा हुआ है और वहां राहु है तो आपको माँ भगवती दुर्गा मैया के मंदिर में फ्लैग लगाना है। जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहां हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप फ्लैग लगाएं, और जहां पर आपकी कुंडली में यदि 9 नंबर में राहु लिखा हुआ है तो भगवान विष्णु जी के मंदिर में या पीपल वृक्ष देव पे आप फ्लैग लगा दीजिएगा। जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां शनि महाराज के मंदिर में या उसके अलावा पीपल वृक्ष देव पे या हनुमान जी के मंदिर में आप यहाँ पर फ्लैग लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में 11 नंबर जो लिखा हुआ है और उसमें यदि राहु है तो आपको फिर से पीपल वृक्ष देव या हनुमान जी के मंदिर में आपको वहां फ्लैग लगाना है। और 12 नंबर यदि यहाँ लिखा है कुंडली में और वहां यदि राहु बैठे हैं तो आपको पताका जो लगानी है वो भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में लगानी है। और इसी प्रकार से इनका जो मंत्र है ओम रंग राहवे नमः, ओम रंग राहवे नमः का 108 बार भी अगर आप रोज जाप कर लेते हैं तो राहु आपको विशेष रूप से बहुत शांति प्रदान करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।